नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुबह हो चुकी है और आप देखिए सूर्य नारायण कैसे निकल रहे हैं। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत सुबह है। और उधर है मैया, मैया में चल रहे हैं स्नान करने। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर तो सुबह सुबह नहाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जय हो माई की, तो चिंता काहे की। नर्मदे हर, ओहो बहुत ठंडा छप भैया, तेरी सदाई जय जयकार हो। नर्मदे हर तो हम निकल रहे हैं यहाँ से और आगे प्रस्थान करेंगे। तो यहीं हम ठहरे थे रात में। ये कर्ण घाट पे मंदिर है शिव जी का। नर्मदे हर। सूर्य भगवान सुबह में बहुत अच्छे लग रहे थे, अभी भी बादल आ गए हैं थोड़े थोड़े। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो अंतिम दर्शन। नर्मदे हर तो मैया के किनारे किनारे रास्ता पकड़ लिया है मैंने और चल पड़ा हूँ आगे के लिए, क्योंकि वो आश्रम जहाँ मैं रुका था वो थोड़ा सा ऊपर है, वो वहाँ पे। और वहाँ पे एक माता जी हैं, वो सेवा करवाती हैं। वो बहुत ही भाव है उनके अंदर, सेवा भाव बहुत ज़्यादा है। उनका एक छोटा बच्चा है, एक लड़की है, एक दादी अम्मा है। वो सब लोग बहुत प्रेम से भोजन करवाते हैं। बहुत ही भाव था उनका परिक्रमा वासियों के लिए। आनंद आ गया ऐसे लोगों से मिलके तो। सूर्य नारायण हमारे अपोजिट में आ जाते हैं। तो आज तो 8 बजे धूप खूब निकल आई है। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि डिंडोरी के आसपास बड़े बड़े पर्वत रहते हैं ना, उधर पहाड़ अमरकंटक में। और वैसे ही वो बहुत ठंडा इलाका रहता है, तो इसलिए ठंड भी ज़्यादा थी वहाँ पे और फॉग भी बहुत था। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो यहाँ पे एक छोटा सा संगम है। जय हो माई की। तो इसको पार करके आगे निकलना है। जल बहुत ठंडा है और थोड़ा फिसलना भी है, इधर फिसलन है। जय हो। बहुत सवाल के पैर रखना पड़ रहा है। फिसले तो फिर गिर जाएंगे तो चोट भी लग सकती है। बहुत ज़्यादा फिसलन है यहाँ पे। ओ रुक भी नहीं पा रहा मैं। जय हो माई की, फिर चिंता का है कि। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो यहाँ पे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं। इतनी घास है और इसमें छोटे छोटे कांटे वाला पौधा है जो चुभता है बहुत तेज़ से। तो इसमें पगडंडी को खोजना पड़ रहा है कि कहाँ पे पगडंडी है जिसके चल के हम निकलें। सबसे अच्छा है मैं खेत में निकल चलता हूँ। जय हो माई की। जय हो। इधर अब लेकिन खेत में फसल है किसी की, किनारे से निकलता हूँ मैं। जय हो माई की। उस तरफ गांव है ये कोई आदिवासी समाज का। और मैया ने आगे से टर्न लिया है। देखो कांटा लग गया बहुत तगड़ा वाला। आगे से टर्न लिया हुआ है, तो मैया बहुत ज़्यादा घूमेंगी यहाँ से, लगभग 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर तक। और मैं कोई शॉर्टकट नहीं लेता हूँ, तो मैं सीधा घूम घूम के जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम भी लग रहा है। क्योंकि अपना वैसे मन की इच्छा है, संकल्प तो कुछ नहीं है, संकल्प में बनता भी नहीं मैं। मैया के किनारे ही चलूँ और जितने भी वो आते हैं ना टर्न, जैसे बोलते हैं बैंड, घुमाओ, वो सारे पार करूँ मैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर तो यहाँ पे मैया ने बहुत ही ज़्यादा टर्न ले लिया है। और आप देख रहे होंगे इधर जाना चाहिए था, मैया उधर घूम के जाएंगे और बहुत दूर पीछे पर्वत दिख रहे होंगे। मैप में देख रहा हूँ उधर से भी आगे से जाके ये घूमेंगी
और यहीं पे आना इन्हें, लेकिन हमको किनारे से जाना है तो पूरा किनारे जाएंगे, मैया के किनारे किनारे। शॉर्टकट नहीं लेना है कोई भी, क्योंकि आनंद तो किनारे में ही है। शॉर्टकट लेके चले तो फिर रोड से ही चल लेते। जय हो माई की। और मैया का स्वरूप यहाँ पे बहुत सुंदर है, बहुत। जय हो माई की। देहर तो पत्थरों के रास्ते से निकलना पड़ रहा है आज, कि मैया के किनारे थोड़ा दुर्लभ है रास्ता, लेकिन आराम से ही निकल जा रहे हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं। पैर को बहुत सही से रखना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो या तो मोच आ जाएगी या टूट भी सकता है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है, खूब बैलेंस बना के सही रखना पड़ता है पैर। अपनी तो आदत में है, तो कोई दिक्कत मैया की कृपा से नहीं हो रही है, और ना ही होगी शायद। जय हो माई की। अब तो ऊपर आ गए। जय हो। क्या सुंदर पक्षी हैं। नर्मदे हर, बहुत ही खूबसूरत। नर्मदे नर्मदे हर प्रभु। हर तो देखो कितना मुश्किल रास्ता है किनारे का। मैं तो निकल आया आराम से, ये महाराज जी आराम से ही निकल आए, क्योंकि इन्होंने हमको देख लिया था पहले कि हम कैसे निकले। किनारे का रास्ता कहीं कहीं पे तो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आनंद है उसमें भी। एक चैलेंज जहाँ होता है वहीं के बाद बहुत आनंद मिलता है। देखा, आप सड़क से जाते तो कुछ मजा नहीं, मतलब आनंद नहीं आता। आपने सही निर्णय लिया कि हमारे साथ चलोगे। जब तक साथ रहो हमारे, तब तक ऐसे ही आनंद में चलना पड़ेगा, परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। नर्मदे, क्योंकि मैया का तट जहाँ होता है वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। गुरुजी नर्मदे हर। ये रास्ता तो पहले से भी थोड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पे तो स्लिप हो सकते हो आप, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। जय हो माई की। हाँ, स्लिप हो रहा है पैर। जय हो माई की। फिर चिंता काहे की। एक हाथ इस पे रखो और ऐसे पे रखो, बैलेंस बनाओ पीछे को। नहीं, बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बिल्कुल चिपक के। थोड़ा झोले का बैग पीछे हुए तो पानी में गिरोगे। जय हो माई की। आइए, मेरे मुंह में जाला लग गया। जय हो माई की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाने वाला पहले। अरे आओ, डरो नहीं। देखो मैंने एक नहीं पकड़ा, उसको आपको पकड़ना पड़ गया। देख रहे हो। अब आप में हमारे में थोड़ा भी तुम भी योग ध्यान क्या करो, तुम्हारा भी संतुलन बहुत अच्छा बन जाएगा। वही चीज़ है। योग का अर्थ यही होता है, खुद को संतुलित कर लेना, खुद को साध लेना। साधना है वही तो। नर्मदे। जय हो माई की। मुश्किल रास्ते हैं आज तो, पर इसी में आनंद है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम आ गए हैं पीपल घाट। यहाँ पे घाट भी बना है मैया का, बहुत सुंदर सा। जय हो माई की। वो गिर गए थे, वो पूरा आंध गए। जय है माई की। नर्मदे हर जीवन भर। पीपल घाट है, बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो ये चिड़िया दिख रही होगी आपको, ये चिड़िया इसमें रहती है, इसमें। और ये मंदिर में जहाँ पे घंटा बजा होता है ना, सेम वहीं पे किसी ने घोंसला बना दिया इसका, और वो अपने पूरे परिवार के साथ वहीं रहती है। नीचे महादेव है, महादेव के ऊपर चिड़िया है। बताओ क्या भाग्य उसका। नर्मदे हर। नर्मदे हर। यहाँ पे छोटे छोटे 3 मंदिर थे, तीनों के दर्शन हो गए, और अब चलेंगे वो पीपल महाराज के दर्शन करने, क्योंकि पीपल घाट भी है। जय हो। मैं तो नीचे उतरने वाला था, लेकिन ध्यान आ गया कि पीपल महाराज भी हैं इधर, तो कर लेते हैं दर्शन। और पीपल महाराज होते हैं, ये सब शक्ति के स्रोत होते हैं। जय हो माई की। और नीचे से जाने की आवश्यकता भी नहीं, यहीं से उतर भी जाएंगे। जय हो प्रभु की। जय हो। बहुत ही खूबसूरत।
मेरे से एक महाराज जी ने कहा था कि जितने भी मैया के तट पे पीपल हैं, बरगद के पेड़ हैं, जो भी बड़े वृक्ष हैं, वो बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं जो उस पेड़ों के साथ खुद को मिलाकर वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। खुद को उन्होंने पेड़ों में विलीन कर लिया है, मतलब जुड़ गए हैं वो इस तरह से, उनका पेड़ों के साथ इनलाइटमेंट हो गया है और वो भक्ति कर रहे हैं, अपने ध्यान में है, तपस्या में है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कोई एक तपस्वी बैठा है मछली की तलाश में, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी साधना है, योग है, एक जगह पे बैठे रहना। नर्मदे यार, जय हो माई की फिर चिंता काहे की। ये पैच जो है ना, ये बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, मैया का मंडला तक। और बहुत घूम घूम के है, तो बहुत घूम फिर के आना पड़ता है। टाइम ज़्यादा लग जाता है, 15-16 दिन लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में। रोड साइड से 6-7 दिन लग जाते हैं। रोड पे क्या है, आप तेज़ चल भी सकते हो और बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होते हैं। यहाँ टर्न भी बहुत हैं, बहुत सारे बेंड आते हैं मैया में, और थोड़ा कभी चढ़ना, कभी उतरना, कभी कंकड़, कभी पत्थर, हर चीज़ होती है। तो यहाँ पे थोड़ा स्लो चल पाते हो आप। वो 2 रीज़न है, इसलिए हमको टाइम लगता है किनारे वालों को। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम पहुँच चुके हैं लड़हर घाट। मुधिया कला एक गांव है, यहाँ पे मैया में ब्रिज बना है, आप इधर से उधर जा सकते हो। जय हो। लेकिन हमको उधर से इधर नहीं जाना है, मैया के किनारे ही चलना है, क्योंकि हम परिक्रमा में हैं। और यहाँ से 5 किलोमीटर है एक बाल त्यागी बाबा का आश्रम। वो बाबा के आश्रम पहुँचना है, और वो बाबा बोलते नहीं हैं दिन में, शाम को ही बोलते हैं। और अभी समय हुआ है लगभग 10:30 का। तो आज हमारा ऐसा इच्छा है, मन है कि दोपहर में वहीं रुकें और फिर आगे बढ़ जाएं, शाम के लिए प्रस्थान कर दें। देखो मैया इच्छा पूरी करती है कि नहीं। और वो बाबा भोजन भी नहीं करते हैं, चिलम और चाय में जीते हैं। जय हो। चिलम चाय में उनका जीवन चल रहा है। नर्मदे हर। यहाँ पे रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पर निकल जाएंगे आराम से। और उसके बाद आगे अच्छा आ जाएगा। बस 50-100 मीटर ही ऐसा रास्ता है। इतना बुरा भी नहीं है जितना हमको लगता है। क्योंकि पीछे तो इससे भी खतरनाक रास्ता था। यहाँ पे मैया 2 हिस्से में चल रही हैं, एक उस साइड वाले, एक इस साइड वाले। देखो, और दिख रहा होगा आपको, उधर भी एक धार बह रही है, एक धार इधर बह रही है। तो 2 धाराएं हैं मैया की। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। यहाँ पे काई जमी है। काई एक फंगस है जो बहुत ही चिकना होता है, उस पर पैर फिसलता है। जय हो महादेव की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये पत्थर चलना पड़ रहा है, थोड़ा सा पैर फिसलेगा तो नीचे जाने का बहुत ज़्यादा डर है। नीचे जाने से डर जो है वो सिर्फ भीगने का है, और यहाँ गहरा पानी तो है नहीं, तो डूबोगे नहीं, लेकिन चोट लग सकती है बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं। अगर सिर लग गया पत्थर में तो गड़बड़ हो जाएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो वो दिख रहा है त्यागी बाबा का आश्रम। आज दोपहर में वहीं रुकना है। अभी होगा 800-700 मीटर, पहुँचते हैं आधे घंटे में। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारी गौ माता हैं और इनके बीच से निकलना है। नहीं सींग मत हिलाना। जय हो माई की। अगर थोड़ा भी उन्होंने सींग विंग मार दिया तो चोट लग सकती है। हाँ, ना 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 ना। नर्मदे हर, ना। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सबको नर्मदे हर करते हुए निकल चुके हैं हम। जय हो माई की। बहुत सारी गायें हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए हैं बाल त्यागी आश्रम पे।
जय हो माई की। नर्मदे हर तो ये है त्यागी बाबा जी का आश्रम, जो कि त्यागी बाबा जी का एक स्पेशलिटी है कि वो पूरा दिन बोलते नहीं हैं किसी से, और शाम में आरती के टाइम बोलते हैं, फिर सुबह आरती करके फिर मौन हो जाते हैं और भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ चाय और चिलम। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमने फिर से पकड़ लिया है किनारा और यात्रा को कर दिया है प्रारंभ। आगे चलना है क्योंकि हमको वैसे भी बहुत टाइम लगने वाला है इस बार परिक्रमा में। कल भी हम 9 ही किलोमीटर चले थे, क्योंकि किनारे किनारे से चलते हो तो बहुत लंबा पड़ता है और बहुत दिन लगते हैं। पर ये चीज़ देखने मिलती है जो कि है मैया की सुंदरता और मैया का नित्य, हर घड़ी हर टाइम पे दर्शन। ये बड़ी चीज़ है, यही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बहुत सुंदर हैं, बहुत ही खूबसूरत। और हम बालक दास त्यागी के आश्रम से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे होंगे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदरता है, सामने पहाड़ी है, बहुत खूबसूरत है मैया यहाँ पे, बहुत सुंदर है। जय हो माई की, फिर चिंता का है, बहुत आनंद आ रहा है। जय हो माँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सामने की तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। ऊंची ऊंची सी पहाड़ी है, उधर एक आदिवासी व्यक्ति है, शायद मछली पकड़ रहा है, तो उनका कार्य है। सूर्य भगवान सीधा मुंह पे पड़ रहे हैं, जलाए हैं अभी। रात में इतनी ठंड हो जाती है कि ठंड से परेशान हो जाते हैं, दिन में इतना घाम धूप होता है कि धूप से परेशान हो जाते हैं। तो और मैया के किनारे सब आनंद में चल जाता है, ना तो ठंड लगती है, ना धूप लगती है। नर्मदे हर, जीवन भर नर्मदे हर। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। बहुत ही खूबसूरत नर्मदे हर। तो ये है नर्मदा मैया, और यहाँ पे एक संगम है, ये नदी है, इसको पार करना है। यहाँ पे बहुत जल है तो बहुत दूर जाके पार करेंगे। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। जय हो नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये है खरमर रिवर, तो ये खरमर रिवर संगम हो गया, और मैया उधर है, ये खरमर रिवर है। इसको वहाँ आगे से जाके हमको पार करना है, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर, जीवन भर। जय हो माई की। मेरे पैर में बहुत छोटे छोटे 2 कांटे लगे हैं, अब वो पकड़ने से निकल भी नहीं रहे हैं। और जब कभी ऐसा कोई छोटा सा आता है नीचे पैर के, डेला टाइप मिट्टी उठी हुई, तो वो एकदम से ऐसा लगता है करंट लग गया हो। तो उसे आज आश्रम पे जाएंगे, फिर खोजेंगे कहाँ पे है वो, इसे सुई से निकालना पड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो नीचे मैया हैं और पहाड़ी के ऊपर हम हैं, और हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। नीचे से बिल्कुल भी रास्ता नहीं होने के कारण हमको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ा। वैसे निकल सकते थे, लेकिन वहाँ पे फिसलन ज़्यादा थी, देखो कांटा फिर लग गया। तो हम ऊपर आ गए, और मैया का जो दृश्य ऊपर से दिख रहा है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैया बहुत सुंदर है यहाँ पे, यही तो माया है मैया की, बहुत सुंदर दिखती है मैया यहाँ पे। जय हो माँ की, तो फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे मैया बह रही हैं, और टाइम हो गया 3:30 का, और अगला आश्रम 13 किलोमीटर दूर है। तो किसी भी कीमत पे नहीं पहुँच सकते। क्यों नहीं पहुँच सकते? क्योंकि हम किनारे पे पत्थरों पे चलते हो तो मुश्किल से 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चल पाते हैं, 2.5 या 3 तक। लेकिन 13 किलोमीटर के लगेंगे 4 घंटे, 3.5 तो लगेंगे। तो उतना टाइम नहीं है अपने पास, 5 बजे अंधेरा हो जाता है, और रास्ता भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे मैया हैं इतनी सुंदर, और ये आश्रम में रुक सकते हैं हम। बहुत खूबसूरत आश्रम है, खूबसूरत क्या, छोटी सी कुटिया है, आगे बाबा जी हैं। और पिछली बार मैं यहाँ पे आया भी था। अब आप लोग सोचेंगे किनारे से नहीं की तो कैसे आए थे? यहाँ आया था, फिर यहाँ से सड़क ले ली थी। पहले सड़क आया, फिर वो बाल त्यागी के आश्रम पे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर सड़क ले ली थी 4 किलोमीटर आगे जाके।
लेकिन इस बार सड़क की आवश्यकता नहीं है, मैया ही हमारा रास्ता होंगी। मैया जहाँ ले जाएंगी वहीं जाएंगे, किनारे किनारे। चलो ऊपर चलना है, बाबा जी हैं। कुछ नहीं करो, बाबा जी हमको देखेंगे। लेकिन आ गया तू नर्मदे हर। तो आज हम बना रहे हैं सदाव्रत महाराज जी के यहाँ। और हम पहले भी आए तो फिर हमने पकौड़ी बनाई थी उस टाइम पे। और आज हम लोग बनाएंगे भाजी और चावल। तो महाराज जी नर्मदे हर। तो ये सीख लेना चाहिए सबको, जो भी परिक्रमा में आ रहे हैं वो खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है बना बनाया। नर्मदे हर।